हेलो दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं इस वीडियो में चैत्र नवरात्रे की सरल पूजा विधि। फ्रेंड्स, चैत्र नवरात्रे 9 अप्रैल से शुरू होने वाले हैं और पहले दिन माता की चौकी कैसे लगाएंगे, पूजा कैसे करेंगे, इसकी सरल विधि हमने इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर दी है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को चालू करते हैं और देखते हैं नवरात्रि के पहले दिन माता की पूजा कैसे की जाती है और चौकी कैसे लगाई जाती है। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हमें उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके पूजा करनी है बैठ के। तो चौकी आपको उसी साइड लगानी है, उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ, ताकि आपका जब पूजा करें आप तो आपका मुख जो है उत्तर या पूर्व की तरफ रहे। तो चौकी लगा लें, उस पे लाल कपड़ा बिछा लें, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करने हैं, अक्षत लेने हैं। अक्षत देखिए टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साबुत होने चाहिए। तो यहाँ पे हम देखिए 2 या 3 जगह पे डेरी लगाएंगे चावलों की। आप चाहें तो यहाँ पे देखिए अष्टदल कमल भी बना सकते हैं, जिनको बनाना आता है वो बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सरल पूजा विधि दिखा रही हूँ आपको। तो मैंने यहाँ पे पोटली सी ही चावलों की रख दी है। तो सबसे पहले देखिए मैंने माता को विराजमान कर दिया है। तो अगर आपके यहाँ तस्वीर लेते हैं, आप तस्वीर ले लीजिए। मूर्ति है किसी धातु की, पीतल की, मिट्टी की, तो आप वो भी रख सकते हैं यहाँ पे माता की पूजा के लिए, ठीक है, नवरात्रों में। तो यहाँ पे इसके बाद हम देखिए सिपारी रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे ना मैंने माता गौरी रखी है, माता गौरी के रूप में सिपारी रख दी है। आपके यहाँ अगर हल्दी की गांठ है ना, तो हल्दी की गांठ पे थोड़ा सा कलावा लपेट के आप माता गौरी का रूप दे के उनको रख सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। तो भगवान गणेश की भी प्रतिमा रखनी है। देखिए जहाँ पे भगवान गणेश है वहाँ उनकी माता गौरी तो जरूर होंगी, तो इसलिए गौरी माता भी आपको जरूर रखनी है। यहाँ पे हम कलश स्थापना कर देंगे अब। तो कलश स्थापना की विधि आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं इसकी वीडियो भी एक आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो कलश जो है ना हम अच्छे से भर के उसमें जो भी सामग्री डलती है वो डाल के और उसके ऊपर नारियल रख के हम माता के सीधे हाथ की साइड कलश स्थापना करेंगे। तो माता के सीधे हाथ की तरफ आपको कलश स्थापना करनी है, न कि उल्टे हाथ की तरफ। चाहे तो आप बीचों बीच भी रख सकते हैं। देखिए साइड में हम इसलिए रखते हैं क्योंकि जब हम पूजा करते हैं ना तो इधर उधर हमारा हाथ, मतलब कलश के ऊपर हाथ ना लगे हमारा, और कलश जैसा है वैसा रखे, इसलिए हम साइड में ही करते हैं। तो सीधे हाथ की साइड आप माता के कलश रखें। चाहे तो आप नीचे भी जमीन पे जो है ना स्थापना दे सकते हैं, कुछ मिट्टी वगैरह या फिर अनाज वगैरह रख के। यहाँ पे हमने दीपक लगा दिया है। तो देखिए अगर आप पूरे 9 दिन के लिए अखंड जोत जला रहे हैं तो अखंड जोत आप सीधे हाथ की तरफ रखें। देसी घी की जला रहे हैं तो सीधे हाथ की साइड रखें या फिर सामने रखें माता के एकदम। अगर आप सरसों के तेल की या फिर आप तिल के तेल की जला रहे हैं अखंड जोत, तो आप फिर माता के उल्टे हाथ की साइड रखें। तो यहाँ पे मैंने माता के सीधे हाथ की साइड रख दी है, ठीक है। अब हम जो है ना माता को सबसे पहले स्नान कराएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम ना फूल की सहायता से छींटों का स्नान करा रहे हैं, भाव का स्नान करा रहे हैं हम माता रानी को। जैसे कि हम स्नान करा रहे हैं इस तरीके से, तो ये भाव का स्नान है, ठीक है। इस तरीके से आप स्नान करा लें माता रानी को। और इसके बाद हम जो है ना भगवान गणेश को सबसे पहले जनेऊ पहना देंगे। तो देखिए स्नान के बाद वस्त्र पहनाने होते हैं, तो हमें जो है ना जनेऊ पहना देना है भगवान गणेश को। और देखिए जनेऊ नहीं है तो आप मोली स्वरूप जो है ना जनेऊ बना के, मोली से ही जनेऊ बना के 3-4 बार लपेट के वो भी हम आप गणेश जी को चढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हमने देखिए जो सुपारी रखी है गौरी माता के रूप में, उनको हम जो है ना मोली चढ़ा देंगे। इसके बाद भगवान माता रानी को भी हम मोली के रूप में वस्त्र चढ़ा देंगे। देखिए यहाँ पे ना अगर आप फूल लेके आए हैं तो फूल भी चढ़ाएं और साथ में आप माता रानी को जो है ना चुंदरी भी चढ़ाएं। अगर चुंदरी लेके आए हैं माता रानी के लिए, तो नहीं लाए हैं तो आप वस्त्र स्वरूप जो है ना माता रानी को मोली चढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले गणेश जी को तिलक कर देंगे, फिर करेंगे माता गौरी को तिलक, फिर करेंगे माता रानी को तिलक। उसके बाद जितने भी रूप हैं माता रानी के, पूरे 9 रूप हैं इस तस्वीर में, हम सभी को जो है ना तिलक कर लेंगे। इसके बाद फिर हम जो माता रानी का वाहन है शेर, उसको भी तिलक करेंगे। जो तस्वीर में ना कलश वगैरह रखे हुए हैं उनको भी तिलक करेंगे। माता वैष्णो की भी पिंडियाँ रखी हुई हैं इस तस्वीर में, तो हम वहाँ पे भी तिलक कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे जो है ना हमने नारियल रखा है कलश पे, उस कलश को भी, नारियल को भी हम तिलक करेंगे, कलश को भी तिलक करेंगे। और हमने जो दीपक जलाया है ना, दीपक का जो दिया है वहाँ पे भी तिलक करेंगे। तो सभी चीज़ों को हमको तिलक करने के बाद अब सभी को फूल चढ़ाने। तो सबसे पहले हम गणेश जी को फूल चढ़ाएंगे, फिर माता गौरी को, फिर चढ़ाएंगे माता रानी को तिलक जो है ना फूल चढ़ा देंगे। तो देखिए नवरात्रों में माला मिल जाती है आसानी से मार्केट में, तो आप माला जरूर चढ़ाएं माता रानी को पहले दिन, खासकर पहले दिन। उसके बाद तो आप डेली चाहे तो इस तरीके से फूल भी चढ़ा सकते हैं या बिना फूलों के भी पूजा कर सकते हैं माता रानी की, लेकिन पहले दिन आप जरूर चढ़ाएं। देखिए माता रानी पहले दिन हम विराजमान करते हैं, चौकी लगाते हैं, तो माता रानी का हमें अच्छे से स्वागत करना चाहिए। तो माला जरूर चढ़ाएं। तो यहाँ पे देखिए हमने फूल चढ़ा दिए हैं और इसके बाद हमने कलश के ऊपर भी जो है ना फूल रख दिया है,
ठीक है, चढ़ा दिया है। अब हम माता रानी को श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे। तो श्रृंगार में आप 5, 7 2 चीज जो भी आप पे बन पड़े ना, आप जरूर करें। तो यहाँ पे हमने श्रृंगार का सामान माता को रानी को चढ़ा दिया है। अब हम भोग में देखिए जो भी आपके पास मौसमी फल हो, केला, सेब, जो भी हो, अंगूर वगैरह, आप जरूर चढ़ाएं माता रानी को। है तो जरूर चढ़ाएं, नहीं है तो कोई बात नहीं, बतासे का भी भोग आप माता रानी को लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने बतासे का भी भोग लगा दिया देखिए माता रानी को। अब हम लगाएंगे पंचमेवा का भोग। देखिए पंचमेवा ना आसानी से मार्केट में नवरात्रों के समय ना पैकेट मिल जाता है, मुश्किल से 15 रुपए का, 20 रुपए का, जैसे एक एक पीस सारी चीजें होती है, उसमें 5 चीजें आपको मिल जाएंगी। तो वो पंचमेवा होता है, तो वो चढ़ाएं जरूर माता रानी को। नहीं तो आपके घर में है तो आप अपने घर में से लेके भी पंचमेवा माता रानी को चढ़ा सकते हैं। इसके बाद भोग वगैरह सब चढ़ाने के बाद हम लास्ट में करते हैं अग्यारी। देखिए माता रानी के नवरात्रों में ना अग्यारी के बिना ये पूजा अधूरी होती है। ऐसा माना जाता है कि अग्नि के द्वारा अगर हम माता रानी को कोई भोग अर्पित करते हैं ना, तो माता रानी जल्दी इसको स्वीकार करती है। तो हमें ना पूरे 9 दिन तक अग्यारी में माता रानी को भोग जरूर लगाना है, मतलब लौंग और बतासे का। ठीक है, तो यहाँ पे 2 जोड़े लौंग के चढ़ाए जाते हैं। मैं तो देखिए एक बतासे के संग चढ़ा देती हूँ, एक खाली लौंग का जोड़ा चढ़ा देती हूँ। तो सबसे पहले हमने अग्यारी कर लिया, अग्यारी के ऊपर कपूर रख के उसको जला दिया है। और हम 3 आहुति सबसे पहले देसी घी की देंगे। ठीक है, 3 आहुति देंगे। देखिए बहुत सारे लोग अपने इष्ट देव की देते हैं, कुल देवी की देते हैं, और अपने कुल देवता वगैरह की। यहाँ पे देखिए इंद्रदेव की, कुल देवी की, इष्ट देव की, इस तरीके से आहुति देने के बाद सबसे पहले, उसके बाद गणेश जी वगैरह की आहुति देने के बाद, उसके बाद आप ना माता रानी को भोग लगाएं। तो यहाँ 3 आहुति आपको पहले देनी है देसी घी की। उसके बाद हमको लौंग और बतासे का भोग थोड़ा सा देसी घी लगा के बतासे में, उसके बाद माता रानी को पहले भोग लगाना है। उसके बाद जो है ना अग्यारी में इसको समर्पित कर देना है। तो अग्यारी का भोग जो है ना माता रानी, भगवान, कोई भी देवी देवता हो बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं। उसके बाद एक आहुति हमें देसी घी की देनी है, जैसे जल के स्वरूप में। जैसे कि हम माता रानी को भोग लगाने के बाद हमने जल भी चढ़ा दिया है, मतलब पिला दिया है। ठीक है, इस तरीके से। अब हम एक अलग से लौंग का जोड़ा और चढ़ाएंगे। देखिए 2 लौंग के जोड़े चढ़ाए जाते हैं। मैं तो 2, 4 जैसे भी हमारे घर में मेंबर होते हैं ना, सभी के हिसाब से हम चढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे एक लौंग का जोड़ा ले लिया है, उसमें थोड़ा सा देसी घी लगा के मैंने खाली इस तरीके से चढ़ा दिया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये इस तरीके से आहुति देखिए हम ना जो है ना अग्यारी में माता रानी को भोग। इसके बाद देखिए आप गूगल चढ़ा सकते हैं, और जैसे लौंग वगैरह, गूगल है, काले तिल है, जैसे छोटा सा एक हवन होता है ना, उस तरीके से कर सकते हैं। माता रानी को भोग लगाने के बाद सभी चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके चढ़ा सकते हैं यहाँ पे। अब हम भोग लगाने के बाद माता रानी को अग्यारी में, उसके बाद हम करेंगे आरती। तो देखिए आरता सबसे पहले आप करेंगे गणेश जी का, फिर गौरी मैया का, फिर माता रानी का। तो 4 या 2 आरती आप जरूर करें माता रानी के नवरात्रों में। तो डेली ये आप काम कर सकते हैं। देखिए चौकी तो पहले दिन ही लग जाती है, उसके बाद डेली में इतनी पूजा नहीं होती है। डेली में तो हमको खाली छींटों का स्नान करा के, थोड़ी सी साफ सफाई करके, छींटों का स्नान कराने के बाद, और जो है ना हमको तिलक आदि वगैरह, भोग आदि वगैरह लगाने के बाद पूजा संपन्न हो जाती है। बस थोड़ा पहले दिन ही समय लगता है चौकी वगैरह लगाने में, फिर उसके बाद समय नहीं लगता है। उसके बाद हम आरती खत्म हो जाएगी हमारी। उसके बाद हमारी पूजा में छोटी मोटी रही कमियों के लिए हम माता रानी से क्षमा मांगेंगे और कहेंगे कि हे माता रानी, हे मैया रानी, हम आपके बालक हैं, नादान हैं। अगर हमसे इस पूजा में छोटी मोटी कोई गलती हो गई है, कोई कमी रह गई है, तो उसके लिए हमें अपना बालक समझ के क्षमा कर देना और इस पूजा को स्वीकार करें। तो इसी तरीके से होती है नवरात्रि के पहले दिन पूजा, और पहले दिन चौकी लगाई जाती है। इसी तरीके तो फ्रेंड्स पहले नवरात्रे वाले दिन ही थोड़ा समय लगता है, क्योंकि चौकी लगती है उस दिन, बाकी और 9 दिनों में इतना समय नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।